हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बीएसई और एमसीएक्स दोनों के बारे में। आज काफ़ी अच्छा मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें बीएसई को अगर आप देखेंगे तो लगभग 4% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो साथ में एमसीएक्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तेज़ी हमको बनती हुई नज़र आई है। तो तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि दोस्तों आज ये इस प्रकार से मूव होते हुए देखने को मिले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एज ए डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कोई बाय सेल यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के दिन जैसा बताया बीएसई 4% बढ़ा। अगर आप बीएसई को लास्ट एक महीने में देखेंगे तो उतार चढ़ाव भरा बेसिकली रहता हुआ देखने को मिला है। जो ऑलमोस्ट दोस्तों हमको 4000 के पार जाता हुआ देखने को मिला था, 4446 तक का हाई भी है, राइट। तो स्टॉक अब करेक्ट होता हुआ नजर आया, और करेक्शन जो था वो अब अभी भी अगर देखा जाए तो चल ही रहा था, अगर आज के दिन को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक क्रूशल जोन को तोड़ सकता था नीचे, विच इज़ 3400, राइट। तो 3400 का लेवल अगर टूट जाता तो बात अलग थी। बट द पॉइंट है कि दोस्तों आज तो हमको एक रिकवरी आती हुई दिखी है, एंड रिकवरी बहुत अच्छी है। क्यों? बिकॉज दिन के हाईस पर जाकर शेयर बंद हुआ है। देखो, आज का दिन का जो हाई था वो 3615 का है, और 3596 पे अगर शेयर आपको 330 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, विच मीन्स कि दिन के हाई पे जाकर क्लोजिंग हुई है। तो हुआ क्या ऐसा कि आपको इस प्रकार का जो आज क्लोजिंग है वो आता हुआ नजर आया। तो उसके पीछे का दोस्तों खबर है, मतलब खबर के कारण जो मूव है वो हमको आता हुआ दिखा है, जिसमें पहले आज खबर आई कि नुवामा एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कंपनी है वो बेसिकली विप्रो को रिप्लेस करेगी इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। यानी दोस्तों खबर ये आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बीएसई जो है वो आपको अब निफ्टी 50 का पार्ट होता हुआ दिखेगा। पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि बीएसई सिर्फ आपको एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ दिखता है, राइट। बीएसई कभी आपको बीएसई पे लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। बीएसई की जो लिस्टिंग हुई वो सिर्फ आपको एक एक्सचेंज पे देखने को मिली, विच इज़ एनएसई। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है तो वो एक ही उसके इंडेक्स का पार्ट बन सकता है। तो ये मत सोचना कि आपको आगे चलकर क्या बीएसई की भी इंडेक्स में पार्ट होता हुआ नजर आएगा, मतलब शामिल होता हुआ नजर आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन खबर क्या है, खबर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये निफ्टी 50, वो जो निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज है ना, उसमें अब आपको विप्रो नहीं बल्कि बीएसई देखने को मिलेगा, ऐसा दोस्तों नुवामा ने बताया। और जैसे ये खबर निकल कर आई, आप कह सकते हैं कि नो डाउट जो तेज़ी थी वो हमको बनती हुई देखने को मिली। ये जो दोस्तों रिजिक है, रिजिक मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है वो बताया जा रहा था कि सितंबर 2026 में जब इंडेक्स रीबैलेंस होगा उसमें आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसे बड़े इंडेक्स का पार्ट आप बनते, चाहे वो निफ्टी 50 का बने, निफ्टी 100 का बने, निफ्टी 500 का बने, राइट, आप बेसिकली एक इंडेक्स का अगर पार्ट बन रहे हैं तो होता क्या है दोस्तों, उसमें इंस्टीट्यूशंस की आपको बाइंग देखने को मिलती है। देखिए, बहुत सारे आपको ईटीएफ्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ ईटीएफ बाइंग करते हैं इंडेक्स की। ओके, तो ईटीएफ्स की जब बाइंग आपको आती हुई नजर आएगी, कुछ फंड्स होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको सिर्फ निफ्टी 50 में बेसिकली निवेश करते हुए नजर आते हैं। तो होता क्या है दोस्तों यहाँ पर कि जो बड़े फंड्स होते हैं, राइट, अपना वो फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। और रीबैलेंसिंग में होता क्या है कि जो बेसिकली पार्ट बना है उसको डालेंगे और जो पार्ट निकला है उसको हटाएंगे। तो विप्रो में सेलिंग आती हुई नजर आएगी, बीएसई में बाइंग आती भी नजर आएगी। अब जैसे मैंने लगातार कहता कि ये खबर आई, ये खबर आई, ये खबर दोस्तों अब बेसिकली कंफर्म भी हो गई है। जी हाँ, अब ये देखिए न्यूज़ आ गई है कि बीएसई सेट टू रिप्लेस विप्रो इन निफ्टी 50 इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 30, यानी 30 सितंबर से दोस्तों जो निफ्टी 50 का पार्ट रहेगा वो बीएसई रहेगा, ना कि विप्रो। तो ये खबर पॉजिटिव है फॉर बीएसई एंड डेफिनेटली नेगेटिव है फॉर विप्रो, बिकॉज विप्रो का जो ओवरऑल अब जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब इस चेंज से होगा क्या, इस चेंज से होने वाला क्या है कि दोस्तों इस रीशफल से एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाई गई है कि $741 मिलियन की दोस्तों जो बाइंग है वो आपको देखने को मिलेगी बीएसई के अंदर। मतलब इतना इन्फ्लो जो है वो बीएसई में आपको आता हुआ दिखेगा। वहीं विप्रो के अंदर दोस्तों $246 मिलियन का आपको आउटफ्लो देखने को मिलेगा फ्रॉम विप्रो। मतलब इतनी सेलिंग जो है वो आती हुई नजर आएगी। वैसे दो नाम चल रहे थे, टीवीएस का नाम भी चल रहा था, बट वो नहीं हो पाया। लेकिन बीएसई तो डेफिनेटली अब दोस्तों पार्ट बन चुका है, तो कल भी इस खबर पे नो डाउट एक रिएक्शन जो है वो मोस्ट लाइकली आता हुआ दिख सकता है। बाकी वैसे तो आज अगर देखा जाए तो इस खबर पे पहले ही चल चुका है, तो ये देखने की बात होगी कि कल कितना मूव देता है। वैसे बीएसई अगर आप नंबर्स वाइज भी देखेंगे तो देखिए बढ़िया ही करता हुआ दिख रहा है। लगातार कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, नंबर्स बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन्स अपने आप में देखिए सुपर है। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए जो बिज़नेस है वो ऊपर नीचे आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है,
आने वाले क्वार्टर के अंदर, बट स्टिल ओवरऑल नो डाउट अगर आपके पास एक्सचेंजेस में अभी एक ही ऑप्शन है, अब NSE भी इंक्लूड होगा तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो स्कैरसिटी प्रीमियम है वो थोड़ा सा आपको अब घटता हुआ देखने को मिलेगा इसका, बिकॉज जो पहले आपके पास एकमात्र कंपनी थी अब आपके पास 2 एक्सचेंज है और दोनों में से नो डाउट जो सुपर एक्सचेंज है वो NSE है बिकॉज ऑफ द साइज, राइट। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, बट लेट्स सी यहाँ पर आगे किस प्रकार का मूव आता है। ये खबर ओवरऑल जैसे बनता है इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर BSE शेयर होल्डर्स। अब आते हैं MCX पे। अब MCX में आज के दिन मतलब इतना अच्छा मूव क्यों आया? वैसे तो अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली, अभी सिर्फ 0.23% ऊपर दिखेगा, लेकिन लास्ट 6 महीना 12-13% ऊपर है। इस साल की शुरुआत से 25-26% के रिटर्न है और पिछले एक साल में रिटर्न ऑलमोस्ट 75% के। तो नो डाउट MCX भी अपने आप में वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक्स में से एक रहता हुआ देखने को मिला है। इस एक्सचेंज ने भी कह सकते हैं बढ़िया पैसा जो है वो निवेशकों का बना है। अब दोस्तों MCX आपको पता है कि चलता क्यों है? चलता तब है जब सोना चांदी बेसिकली कमोडिटी की साइकिल जो है वो आपको बढ़िया करती हुई नजर आ रही हो। वैसे दोस्तों होता हुआ देखने को मिल रहा है फिर से गोल्ड और सिल्वर के अंदर दोस्तों जो मूव है वो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से US का इन्फ्लेशन डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला, इसके कारण सोना चांदी में आपको फिर थोड़ी सी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अभी भी देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि देखिए सोना चांदी कहाँ पे जाएगा, कौन सा लेवल पर पहुंचेगा, ये बता पाना, ये कह पाना बहुत टफ है। बट जैसा बताया जो तेजी का कारण है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। MCX का बिजनेस क्या है? देखिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा ऑब्वियस सी बात है उतना कंपनी आपको पैसा बनाती हुई नजर आएगी। तो सेम वॉल्यूम का धंधा है। क्रूड अगर आप देखेंगे पहले ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया, अब फिर से सोना चांदी में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज मतलब सोना चांदी अगर आप देखा जाए तो चांदी कितनी 2,35,000 के ऊपर अब कारोबार करती हुई दिख रही है, राइट। सोना भी 1.5 लाख के ऊपर ही है, तो अच्छा मूव है आज भी, आज के दिन भी। तो ये दोस्तों एक और कह सकते हैं फैक्टर है जो आपको पॉजिटिव जैसे मैंने बताया प्ले करता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर द कंपनी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव कंपनी के लिए है एंड इसलिए जैसा मैंने कहा ये मूव आया। बाकी अभी आप MCX के अभी जो नंबर हमको आते हुए देखने को मिले इसमें क्लियरली दोस्तों रेवेन्यू में फॉल आया, Q1Q बेसिस पे बात कर रहा हूँ। YY रेवेन्यू तो अपने आप में देखिए बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलता ही है, बट हाँ वहाँ पर जरूर आपको एक फॉल आता हुआ देखने को मिला। सो ये सब चीज़ें अभी हो रही है। मेरे हिसाब से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से पूरी कमोडिटी साइकिल प्ले करती है वो एक फैक्टर देगी। बट ओवरऑल अर्निंग्स में बहुत अच्छी अर्निंग्स कंपनी लगातार रिपोर्ट कर रही है, तो थोड़े बहुत सॉफ्ट क्वार्टर्स दोस्तों आना ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये आपको होता हुआ देखने को मिलेगा ही। तो वो फैक्टर हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना और लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे। IPOs पे भी देखिए लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, आपको पता ही है इतने सारे IPO जो है वो आ रहे हैं, तो उस पर लगातार हम वीडियोज़ अपलोड कर ही रहे हैं। तो वो भी आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिए, सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। बाकी जो अपडेट्स आते हैं स्टॉक्स पे भी वो भी देखिए हम लगातार चैनल पर अपलोड करते हैं, इसलिए आपको जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना वो ये चैनल आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे।